हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। इसके उस पेपर की बात करेंगे जिसके बारे में शायद कोई और बात भी नहीं करता। मैं आज बात करूंगा आपके जर्नल स्टडीज के पेपर के बारे में। इसमें यहाँ पे रखना है, हमेशा ध्यान रखना, हम लोग मेन फोकस्ड होंगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के सेशन में हम लोग हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के उस पेपर की बात करेंगे जिसके बारे में शायद कोई और बात भी नहीं करता। यहाँ गाइस, मैं आज बात करूंगा आपके जर्नल स्टडीज के पेपर के बारे में, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम लोग जीएस के इकोनॉमिक क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके 2026 के पेपर में आया है। 2026 के पेपर में जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, मेरे हाथ में आपका ये जर्नल स्टडीज का पेपर है जो 2026 में आया था, और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपकी इकोनॉमिक सर्विसेज में टोटल 6 पेपर्स होते हैं। एक इंग्लिश होता है, एक जनरल स्टडीज होता है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, 2, 3 एंड इंडियन इकोनॉमी। आप लोग पूरी तैयारी करते हो, जैसे इंग्लिश नॉर्मली आप लोगों की स्ट्रांग होती है, हर चीज आप इंग्लिश में कर रहे होते हो, तो वो चीज आपकी स्ट्रांग रहती है, आप उस पर ज्यादा फोकस कर लेते हो जाता है। फिर जनरल इकोनॉमिक पेपर 1, 2, 3 एंड इंडियन इकोनॉमी, वो भी आपकी फील्ड का पार्ट होता है, वो भी आप करते हो। लेकिन जो जनरल स्टडीज है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है सब लोगों के लिए, क्योंकि आपका सबसे कम फोकस उसके ऊपर होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है, या ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नहीं, आप सारे सब्जेक्ट को बहुत डिटेल नहीं कर सकते, बट इन्हीं चारों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इकोनॉमी का पोर्शन भी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको लग रहा है कि जनरल स्टडीज का पेपर डिफिकल्ट होता है, या उसको अटेम्प्ट करना मुश्किल है, या क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, या स्कोर करना डिफिकल्ट है, तो जरूरी नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट करो। आप अगर अपना इकोनॉमी पोर्शन भी पकड़ के रखते हो तो मोर देन क्वालिफाइंग मार्क्स आप ला सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस बात की कि जब आपके मार्क्स आते हैं तो उसमें इंग्लिश और जनरल स्टडीज भी इंक्लूड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, तो इस चीज को आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। और जब आपका इंटरव्यू होता है, तो जैसे अभी लास्ट ईयर का जो रैंक 1 था, उनका ही मानना यह था कि उनका खुद उनकी स्टेटमेंट यही है कि मेरे इंटरव्यू में एज कंपेरेटिवली जो मेरे साथी थे उनसे कम नंबर हैं, बट बावजूद इसके मेरी रैंक 1 आई है। इसका मतलब यही होता है ना कि आपने अच्छे परफॉर्मेंस करी इन द मेंस एग्जाम, तो यू विल बेसिकली यू नीड टू ट्राई कि आपको अपना मेंस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करना है। तो आज का सेशन बेसिकली बेस्ड है हमारे जीएस इकोनॉमी के उन 5 क्वेश्चंस के लिए जो 2026 के पेपर में आए हैं, और फिर उसके बाद में वी विल ट्राई टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी फॉर 2027 एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके सामने जनरल स्टडीज का पेपर आता है तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस में बता देता हूं। एक तो वो हर क्वेश्चन में लिखते हैं कि राइट नॉट मोर देन दिस वर्ड, या फिर वो लिखते हैं आंसर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन इन अराउंड 200 वर्ड्स ईच। अराउंड 200 वर्ड्स ईच यानी 200 वर्ड के आसपास लिखो। और इंस्ट्रक्शन में उन्होंने एक चीज लिखी है कि मतलब पूरा जो लिखा मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि अगर आपने वर्ड लिमिट को क्रॉस करा तो आप पेनलाइज्ड होंगे। पेनलाइज का मतलब आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, जो आए हुए नंबर होंगे उनमें से भी 5-10 नंबर कम किए जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको वर्ड लिमिट के अंदर रहना है, जितनी बातें पूछिए सिर्फ उतनी बतानी है। अब डिस्कशन ही होता है कि सर यूपीएससी जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जनरली किस बेस पर है। आपको क्या लगता है सिर्फ 5 क्वेश्चन है वो इकोनॉमी के? नहीं, वो 5 क्वेश्चन नहीं है, वो 5 क्वेश्चन होने के साथ साथ 5 थीम्स हैं। 5 अलग अलग फील्ड के 5 अलग अलग थीम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मेरा पर्पस एजेंडा यही है कि हम लोग जनरली यूपीएससी की सोच को समझेंगे कि यूपीएससी एक्चुअली सोच क्या रहा है। देखिए, हम लोगों को पता है कि यूपीएससी जब भी कोई पेपर सेट करते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या होते हैं। हमें क्या लगता था अभी तक कि हमारी इकोनॉमी में यूपीएससी सिर्फ फैक्ट्स को पूछ रहा है। ठीक है, हमें लगता था कि यूपीएससी सिर्फ फैक्ट को पूछ रहे हैं, सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहे हैं, या हमारा रट्टिफिकेशन काम आ जाएगा। बट यह गलत है, इनमें से कुछ भी चीज यूपीएससी टेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो लिखते हैं ना नॉट मोर देन, तो रट्टिफिकेशन काम नहीं आएगा। यूपीएससी का मानना यह है कि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज कितनी है,
उनका मानना है कि आप लोगों को करंट अफेयर्स की नॉलेज कितनी है। दूसरा, जो टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, करंट अफेयर वाली स्कीम, मैं मनरेगा स्कीम स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत पहले आई थी। हाँ, मनरेगा में अगर कुछ और बदलाव आया है वो ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव और उनके थ्रू जो इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है वो पूछना ऑब्जेक्टिव होता है। एंड प्लस जो वो क्वेश्चन पूछना है उसमें आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, बिकॉज उनका आपसे आपका ओपिनियन जानना मकसद है। ओपिनियन अगर आप अपने दोगे तो ज्यादा बेहतर है, और पॉलिटिकल आंसर आपको यहाँ पे नहीं देना है। एक्चुअली हमारा गोल सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और हमें हमेशा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को फोकस करना। जैसे अभी मैं आपका करंट न्यूज बता देता हूं, और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 2027 में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इकोनॉमिकली, और ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है कि आने वाले समय में 2027 और 28 के बाद से जो जो टू व्हीलर्स हैं उनमें पेट्रोल डीजल के रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड किए जाएंगे। अब इसका हमारी इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है ये, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है लोगों के लिए, तो ये आपको एनालाइज करना है। ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये उससे कनेक्टेड है, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको प्रिडिक्टेड लिस्ट जरूर दूंगा। उसके अलावा हमेशा ध्यान रखना, यूपीएससी आपसे जो भी पॉलिसी उन्होंने करंट ईयर में बनाई होगी उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा, और हमें हमेशा उन एप्लीकेशन की बात करनी जो इंडियन कंटेक्स्ट में हो। नेवर टॉक्ड अबाउट दी कि सर वो वर्ल्ड की वो जो दो कंट्रीज उनमें वॉर चल रहा है उसके हिसाब से उनपे ना, हमें इंडियन कंटेक्स्ट में बताना है, ठीक है। दूसरा, कभी भी आप हाइपर नहीं होना आंसर लिखते हुए, कि वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकली आप अपना आंसर कर रहे हो, पॉलिटिकल वर्ड लिख दिया आपने, किसी पार्टी का नाम लिख दिया, किसी को ब्लेम कर दिया, किसी के फेवर में आंसर कर दिया, कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना। आपको हमेशा अपनी थिंकिंग को बैलेंस रखना है, मतलब टू फेस रखने हैं, पिक्चर के दोनों फेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको अपना आंसर उन्हीं दोनों फेसेस में यहाँ पे रखना है। हमेशा ध्यान रखना, यूपीएससी पहले जो थे पूछते थे वो अपने क्वेश्चन को जनरली इंफॉर्मेशनल बेस्ड पर पूछते थे। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर्स उठाओ 2015, 16, 17 के, तो उस टाइमिंग में इकोनॉमी में उनका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता था, व्हाट इज, हाउ, व्हेन, ऐसी चीजें। बट अब वो कहते हैं एप्लीकेशन और आपकी एनालिटिकल अप्रोच। वो मैं आपको बताता हूं, जैसे उन्होंने अभी आपसे दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, अब वो पांचों क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझ लो आप। ये पांचों क्वेश्चन का फ्रेमवर्क है, हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन डिफरेंट थीम्स हैं और इकोनॉमी के डिफरेंट एरियाज कवर कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, गाइस मैंने एक चीज और करी है, इसके सॉल्यूशंस करें, और इसके सॉल्यूशंस हमारी वेबसाइट पर, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है। प्लस अगर वहां पे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने इसमें शेयर करा है, वहां पे मैंने अपलोड कर दिया है, बट आपको थोड़ा सर्च तो करना पड़ेगा ना, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं आपको वहां पे मिलती रहा करेंगी। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन स्केल, स्केल मतलब हमारे जो चीज थी हमने उसको थोड़ा अपग्रेड वर्जन पे लिया है, इंटीग्रेशन, क्वालिटी इंप्रूव करी है, कनेक्टिविटी लेकर आए, और हमारी इकोनॉमी में जो पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दैट इज एनआईपी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे रिलेटेड है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन और था जो क्वेश्चन 3 का बी था, दैट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम में से बहुत लोगों को शायद ये लगता था पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी, शायद अब भी बहुत लोगों को लगता है, ठीक है, हमें भी लगता था कभी कभी, लेकिन अब हमें लगता है कि ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली इज वेरी गुड, मतलब अगर आप टोटल 100% की बात करते हो तो 60-70% इज गुड फॉर द इकोनॉमी, बट जो लोग मिस यूज कर रहे हैं या जो लोग उसका सही से इस्तेमाल नहीं करे तो 30-40% चांस ये भी कि वो बैड भी हो जाए, बट हम इसके फेवर में बात करेंगे।
हमें डिस्कस करना है कि हमें इकोनॉमी में अपनी इंडिया की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एआई के थ्रू क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है, और प्लस इकोनॉमी की रियलिटीज क्या है, और एआई कैसे हमारी इकोनॉमिकली इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, और और किस प्रकार एआई बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एआई का मतलब क्या है? एआई एक तरह की टेक्नोलॉजी है, और आपको लगता है कि एआई अभी अभी आया तो ये गलत है। एआई हमेशा से इन सेंस 10 12 15 साल से है। हम ये जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी है और एआई है, वो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन तो है ओनली। भाई अपग्रेड हो गई चीज है तो वो भी टेक्नोलॉजी, और आने वाले 10 साल बाद और चीजें अपग्रेड होंगी। ओके, तो हमने अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि टेक्नोलॉजी बेसिकली गुड फॉर इकोनॉमी, उससे काफी चीजें इंप्रूव होती हैं। बट अभी एक जगह पर आग लग गई थी, और वहां पे जो उन्होंने अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन करा था और गेट लगाए थे, वो फिंगरप्रिंट वाले टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी वाला, हम फिलहाल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और ध्यान रखना है एआई टेक्नोलॉजी ही होता है और कुछ नहीं है, मतलब इंप्रूवमेंट है। तो फिंगरप्रिंट का था, इलेक्ट्रिकल था, शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कटी, तो वो फिर गेट भी तो लॉक हो गया, और वो गेट लॉक हो गया तो वो खुला नहीं और लोग मर गए। तो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी बैड भी है। अगर टेक्नोलॉजी इस तरीके से बैड है, तो एआई भी कहने की इकोनॉमी को बैड, मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम उसे इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी और मतलब रियलिटीज और एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको भी मतलब उजागर करेगा यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज। देखिए गाइस, क्लाइमेट चेंज मतलब ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखिए, पंच अमृत स्ट्रेटेजी, ये एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, मैं आपको डिस्कस करूंगा। बाकी सीओपी 2026 कमिटमेंट्स, एनर्जी ट्रांसिशन और नेट जीरो गोल, ये तो 2070 तक 2070 तक गोल है कि हमें पॉल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को फेवर में हमें 2070 तक लेकर आना है। ठीक है, 2070, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, दैट इज बेस्ड ऑन द टूरिज्म। एक्चुअली टूरिज्म, आप बोलोगे सर वो तो इकोनॉमी का पोर्शन नहीं है, नहीं, टूरिज्म भी इकोनॉमी का पोर्शन है, क्योंकि टूरिज्म के थ्रू हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है, मतलब जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। अकेला ताजमहल ही बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट करवाता है, इंक्लूड करवाता है इन द नेशनल इनकम। तो व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, टूरिज्म में गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व होती हैं? ठीक है, हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग होती है, इवन हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपनी स्टेट का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग मेट्रो में देखते हैं, गुजरात हो गया, असम हो गया, ठीक है, और ये सब चीजें। देखिए, आगरा, ताजमहल ये हमेशा से फेमस है। आगरा का कोई प्रमोशन भी होगा तब भी लोग वहां जाएंगे। बट बिहार का टूरिज्म, असम का टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म, या और भी जगह जैसे पंजाब है, हरियाणा, इन जगहों के भी थोड़ा सा इंप्रूव किया जा रहा है, सो दैट वहां का टूरिज्म इंप्रूव हो और लोग वहां पे जाएं। ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं, इनकम जनरेट हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनको प्रमोट, देखिए प्रमोट, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली मेट्रोज में देखता हूँ तो असम का प्रमोशन दिखता है मुझे। इवन ये ट्रेड फेयर जो होता है वो भी इसी प्रकार का प्रमोशन ही है, ठीक है, और उससे इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 का ई, गाइस दिस इज द वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट द ट्रिबल डेवलपमेंट। ट्रिबल डेवलपमेंट एक्चुअली होता है क्या है कि हमारी इकोनॉमी में हम लोगों को लगता है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं, और जनरल कैटेगरी के लोगों के अलावा हम लोग बाकी सबको बेकार मानते हैं। ऐसी हमारी बहुत गलत सोच है, बहुत बहुत ज्यादा गलत सोच। प्रोटेस्ट होते हैं इस चीज को लेकर, आरक्षण को लेकर, ये गलत चीज है। हमें खुद को नहीं पता कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस इकोनॉमी में शायद अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहे। तो वही चीज है कि गवर्नमेंट उसमें स्टेप ले रही है, इस द ट्रिपल डेवलपमेंट, पीएम जनजातीय विकास मिशन के। हमारे देश में बहुत सारी जनजाति ऐसी है, बहुत सारे कम्युनिटीज ऐसी हैं, क्योंकि वो पिछड़ी हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाई अर्बन से, वो कनेक्ट नहीं कर पाई लोगों से, नए जमाने से, तो वो आज भी उनके यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने मतलब प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन
सस्टेनेबिलिटी, लिवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपने क्या सुना होगा? आदिवासी। आदिवासी ब्रांड नेम बन चुका है, ब्रांड। अगर कोई लिखता है ना आदिवासी हेयर ऑयल, तो मान लो ब्रांडेड है वो, है ना, ब्रांड। अभी 5 साल पहले आदिवासी ऑयल फेमस हुआ था। अब आदिवासी वो किसी एक का ब्रांड था, लेकिन उसने शायद उसका कॉपीराइट या शायद उसका ट्रेडमार्क वगैरह नहीं लिया। अब आप मल्टीपल लोगों को का ब्रांड आदिवासी लिखते हैं और नीचे अपना ब्रांड नेम लिख देते हैं। तो आदिवासी द ब्रांड नेम वो कैसे आया था? वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप हुई। अब जितनी भी वो सब चीजें उनको मार्केट में लेकर आ रहे हैं ब्रांड नेम के साथ, उनको सेल आउट करे। तो अब पॉइंट ये क्या है कि सर व्हाट इज बेसिकली द क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन गवर्नमेंट की पॉलिसी से और करंट इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के साथ में लिंक किया गया है। आप किसी भी क्वेश्चन को देख लो, यहां पे देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, इकोनॉमिक रियलिटीज, राइट, पंचअमृत स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पीएम जनजाति विकास मिशन, हर चीज को गवर्नमेंट की पॉलिसी से कनेक्ट किया गया। अब यूपीएससी क्या चाहता है कि आपकी जो पॉलिसी कनेक्टिविटी है वो बताएं आप, ठीक है। तो ये जनरली उनका टारगेट रहता है। अब मैं आपको एक बार जो है, जो मैंने इसके क्वेश्चन थोड़े सॉल्व किए, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। मैंने बहुत मेहनत से सॉल्व किए हैं, तो एक बार आप जरूर देखना मेरे साथ में। पहले तो ये मैंने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, इजी है, ठीक है, आप इनको एक बार अपने साइड में रख सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका सोल्यूशन अपलोडेड है। इकोनॉमिक पोर्शन की बात करूंगा मैं, जीएस के दूसरे पोर्शन की दूसरे से बात करेंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। और ये हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस का इकोनॉमिक सर्विसेज के टैब्स के नीचे मिलेगा आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर्स का। तो 2026, 25, 24 सारे पीवाईक्यूज है, और जिन जिनके सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, या जिनके हमें देने हैं आपको, वो सोल्यूशन हमने वहां पे पोस्ट कर दिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, कहता है अब क्वेश्चन रीड करना, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी ओवर रिसेंट ईयर्स रिफ्लेक्ट अ डिसिसिव शिफ्ट टुवर्ड्स स्केल, इंटीग्रेशन एंड क्वालिटी, डू यू एग्री? अब ये एनालिटिकल अप्रोच करवा है, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। ये आपको आंसर जनरली एक्सप्लेन करना है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन है ये। पहले उसको इंट्रो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझाने का, व्हाट इज जनरली द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इकोनॉमी, एंड आफ्टर दैट जो उन्होंने टर्म यूज करे, दे यूज द टर्म अगेन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी ओवर रिसेंट ईयर रिफ्लेक्ट्स अ decisive शिफ्ट टुवर्ड स्केल, इंटीग्रेशन एंड क्वालिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल, इंटीग्रेशन, क्वालिटी पे शिफ्ट किया गया। तो अब हमें समझाना पड़ेगा कि स्केल का मीनिंग क्या है, ठीक है, स्केल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, क्वालिटी का मतलब क्या है। हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन भी करना है, दैट द लार्ज इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क एंड कैपेसिटी, इंटीग्रेशन, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड गति शक्ति अप्रोच, एंड क्वालिटी मतलब एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट, राइट। फिर आगे उसके चैलेंजेस एंड व्हाट आर द स्टेप्स, वो कहते हैं डू यू एग्री, तो आपको बताना है कि यस वी आर एग्री, एंड फाइनली यू नीड टू राइट द कंक्लूजन। यू नीड टू ट्राई जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन नॉट मोर देन 200 वर्ड्स। हो सकता है मेरे वर्ड 220 230 तक हो गए हों, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम जनरली ट्राइंग टू एक्सप्लेन माय टॉपिक, ठीक है। आपको ये 200 वर्ड के आसपास रखना है ऐसी। उसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है 3 का बी पार्ट, कहते हैं इन व्हाट वेज कैन इंडिया डिजाइन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्ट्रेटेजी दैट अलाइंस विद इट्स own economic realities rather than replicating unsustainable model from advanced economy। उनका मानना ये है कि एआई को आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से डिजाइन करोगे सो दैट वो हमारी इकोनॉमिक रियलिटीज की बात करें rather than replicating unsustainable model from the advanced economy। देखिए, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एडवांस इकोनॉमी में एआई की मदद एक अलग तरीके से हो रही है। जापान अलग तरीके से यूज कर रहा है, वो अपने बैंक्स में पूरे रोबोट्स रख रहे हैं, बट हमें, हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि एआई का मतलब ये थोड़ी कि हम लोग उन सब चीजों को छोड़ दें, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं, हम एआई को यूज करेंगे फॉर दी एग्रीकल्चर, एआई को यूज करेंगे फॉर दी हेल्थ। अब हेल्थ केयर में मैं आपको बता देता हूं, अभी ये जो क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का जो बजट है उससे कनेक्टेड है। लास्ट ईयर के बजट में एक चीज इंट्रोड्यूस हुई थी कि हेल्थ केयर में एआई, हेल्थ केयर में
स्पेंड करना और एक्सपेंशन का उस पैसे का इंक्लूड करना, पैसा लगाना, यानी उस पर भी उन्होंने बजट सेट किया था। उसका पर्पज ये था कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स, जो ब्लड टेस्ट वगैरह दिनों में आते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक मशीन है ब्लड टेस्ट की, एक रिपोर्ट कई कई दिन में आ रही है, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल ने तो रखी हुई है, आपने देखा होगा, सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट दिनों दिनों के हिसाब से आती है, एक दो दिन नहीं, एक एक महीना तक लग जाता है, 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं। इवन टेस्ट भी होना है तो टेस्ट, आज बंदे की तबीयत खराब है तो 10 दिन बाद की टेस्ट होगी, ठीक है, या फिर आज जनरली टेस्ट होगा तो 10-15 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। तो मेडिकल में ये चीज खराब है। तो हेल्थ केयर में पैसा लगाया और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से लेकर आए कि रिपोर्ट इंस्टेंट आ जाए। जो दिनों का हिसाब था वो घंटों में कर दिया, घंटों वाला हिसाब मिनटों में कर दिया। वो है ये चीज लास्ट ईयर के बजट में थी, मैंने डिस्कस किया था, मुझे याद है, एआई को एजुकेशन। अब हमें पता है कि एजुकेशन में जैसे स्टूडेंट्स वगैरह एआई को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सी चीजों में यूज करते हैं एआई को एजुकेशन में, और वो डिपेंडेंसी एआई पे 100% डिपेंड हो गया, फिजिकल टीचर से कनेक्ट नहीं करते। इवन इवन मेडिकल लाइन में भी डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी सिम्टम्स को एआई को बता देते हैं, चैट जीपीटी को, वो बता देता है अच्छा ये सिम्टम, उस सिम्टम्स के हिसाब से वो सब कुछ बता देता है, और डॉक्टर को जाके हम एआई वाली बातें बता देते हैं चैट जीपीटी की, ठीक है। बट इतना ट्रस्ट नहीं करना है, एजुकेशन में भी ऐसा होता है, टीचर ने एग्जाम ले रहे हैं मोबाइल फोन अलाउड है अलाउड है, या लोग छुप के से ले गए, कुछ नहीं करा, सीधा क्वेश्चन पेपर डाला चैट जीपीटी पे, गिव द एग्जैक्ट आंसर सोल्यूशन, उन्होंने दे दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। सो दिस इज द बैड यूज, ठीक है, वो ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू ट्राई टू बेसिकली इंप्रूव योर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, और असेसमेंट सपोर्ट लो, एआई को यूज करो लोकल लैंग्वेजेस में, ठीक है, जो एजुकेशन ब्रिज है, इन इक्वालिटीज है, या जो आपकी लर्निंग इम्प्रूवमेंट है उसको बढ़ाओ। हमारी इंडिया में जनरली एआई को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, एआई जनरली यूज फॉर मल्टीपल रीजंस, ठीक है, इन एग्रीकल्चर, इन हेल्थ केयर, इन एजुकेशन, एमएसएमईज, गवर्नेंस एंड इंडियन लैंग्वेजेस, ये इसमें आप यूज करना ज्यादा बेहतर है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ इंडिया पंचअमृत स्ट्रेटेजी। अब ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजीज हैं, स्कीम्स हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया अनाउंस इट्स पंचअमृत स्ट्रेटेजी एट द COP 2026 समिट हेल्ड इन ग्लासगो 2021 टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टूवर्ड क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ये सारा आप रीड करोगे, ठीक है, क्योंकि इसको डिस्कस करने का फायदा नहीं होगा क्योंकि अगली बार आपको नया क्वेश्चन मिलना है, आपको ये समझना है कि थीम क्या थी क्वेश्चन की, ऐसे ये है और है। तो मैंने आपके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे कर दिए हैं, आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये टूरिज्म से रिलेटेड था, और 5वां क्वेश्चन हमारे पास था, इन व्हाट वेज पीएम जनजाति विकास मिशन स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी व्हाइल फैसिलिटेटिंग लिवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि सर ये क्वेश्चन रिपीट होगा, नहीं, ठीक है। तो एक ये अपने माइंड में आप लोगों को ये सब चीजें रखनी है कि 5 क्वेश्चन, अच्छे 5 क्वेश्चन अपलोडेड है, वो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद में कि जिन लोगों ने 2026 का पेपर दिया है, तो व्हाट इज द मैसेज उनकी साइड से आप लोगों को, जो न्यू स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं 2027 के लिए, किस प्रकार वो लोग इसको तैयार करेंगे। देखिए कंसेप्ट ये कि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, यूपीएससी का फोकस एक ही होता है कि वो आपसे तो पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन और एनालिटिकल थिंकिंग, व्हाट यू बेसिकली थिंक अबाउट। अब जैसे 2026 के लिए वो एरियाज हो गए थे, 2027 के लिए आप अपने माइंड में रखना कि जनरली कनेक्टिविटी 2027 के लिए पहले तो लास्ट ईयर के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क ऐसे होगा जैसे पीएम गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, भारतमाला, सागरमाला, लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द ग्रोथ मल्टीप्लायर। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन ग्रोथ मल्टीप्लायर का हो, या टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ का हो,
सस्टेनेबल एंड ग्रीन फ्यूचर का हो, ठीक है। क्योंकि जब वो बात करते हैं नेट जीरो बाय 2070, तो ये एक लंबा समय है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फॉर फॉरेक्स एंड रीजनल डेवलपमेंट, यहाँ से भी कनेक्टिविटी होगी। एंड सबका साथ सबका विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो ट्रिबल है या ये सब चीजें जनजातीय है, इनको भी सपोर्ट करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो गाइस दीज आर दी फ्यू थिंग्स। अब आप कहते हो कि सर हमें इसको किस तरीके से तैयार करना है, तो हमारे जो इकोनॉमिक सर्विसेज का फाउंडेशन बैच है, हमारे इकोनॉमिक सर्विसेज का जो फाउंडेशन बैच है, वो हमने स्टार्ट कर दिया है 2027 के लिए। और उसमें हम लोग मेन फोकस्ड होंगे जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज पर भी, उस पर भी होंगे। जैसे मैं जनरल स्टडीज की बात करता हूँ, तो उसमें जो इकोनॉमिकली वाला पोर्शन है, जैसे वी विल ट्राई टू कवर योर ऑल इकोनॉमिक पोर्शन, जीएस से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा वो आपको सपोर्ट करेगा। बजट एनालिसिस जो मैं करूंगा वो आपको सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट स्कीम, इफ यू प्रिपेयरिंग द इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन, दैट विल डेफिनेटली डिस्कस, ठीक है। उसके बाद में आंसर राइटिंग प्रोग्राम, दोस्तों हमारे ऑलरेडी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आप उसके थ्रू भी अपनी तैयारी कर सकते हो। मॉक टेस्ट अगर आप पेपर से पहले एक मॉक इसका दे दो, ठीक है, तो 2027 के एग्जाम से पहले अगर आप जीएस का भी एक मॉक दे दो, तो शायद आपके लिए काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो दिस इज होल थ्योरी और डिस्कशन ऑफ टुडे, ठीक है। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की है। तो जनरली इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का 2027 का पेपर का एनालिसिस भी किया हमने, जीएस इकोनॉमी का, एंड 2027 का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए कोर्स से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए टॉपिक के साथ में। फिलहाल अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।